हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीपीटी कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। देखेंगे कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या एक्ट लाए, कौन कौन से युद्ध हुए थे और इनका टाइम पीरियड क्या था। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इनका टाइम कब से कब तक था? 1757 से 1760 तक। और फिर 4 साल के बाद ये वापस आए थे 1765 से 1759 ईस्वी में। वापस ये बंगाल के गवर्नर बने थे। तो पलासी का युद्ध इन्हीं के समय और पलासी की विजय भी इन्हीं की हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की, 1757 में। और इसके पश्चात ये बंगाल के गवर्नर बने थे। और शुजाउद्दौला तथा मुग़ल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके समय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय। अब क्या है, व्यापार समिति की स्थापना भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी और श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। नेक्स्ट है कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध। ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अगला है होलवेल। इनके बाद होलवेल आए थे 1760 में। यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बना था और इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। किसने? होलवेल ने। होलवेल के नाम से ही क्या पड़ा था? ब्लैक होल। नेक्स्ट आए थे वेंसी टॉट। ये कब से कब तक थे? 1760 से 1765। ये बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टॉट ही बंगाल के गवर्नर थे। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब कौन थे बंगाल के गवर्नर? वेंसी टॉट। नेक्स्ट है वेरेलस्ट। ये कब से कब तक बने थे? 1759 से 1769। द्वैध शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे। कौन? वेरेलस्ट। इनके बाद आए थे कटियार। ये कब से कब तक थे? 1769 से 1772। बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा और बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल इन्हीं के समय पड़ा था जब ये गवर्नर थे। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल, जब अकाल पड़ा था हमारे देश में, तब आपातकाल लगाया गया था ना, इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कब से कब तक? इंदिरा गांधी के टाइम नहीं, ये कोटियर के टाइम पे अकाल पड़ा था भारत में 1770 में। इंदिरा गांधी के टाइम पे तो बाद में पड़ा था अकाल। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कब से कब तक है? 1772 से 1785 ईस्वी। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे। मतलब बंगाल में लास्ट गवर्नर थे और उसके बाद कौन सा पद स्टार्ट हुआ था? गवर्नर जनरल। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने क्या किया था? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है इन्हें, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट और इनका जनक कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी लाए थे। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे। और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1774 में। नेक्स्ट है मुग़ल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपए इन्होंने बंद कर दी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और दोहिल्ला युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब? 1780 से 1784। और इनका टाइम क्या था? 1772 से 1785। उसी बीच में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और रोहिल्ला युद्ध। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इन्होंने की थी और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला पॉइंट है इनके बारे में। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। 1772 में इन्होंने द्वैध शासन हटा दिया था बंगाल से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 में। और 1782 में सालाबाई की संधि। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था।
तो महाभियोग क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। तो हेस्टिंग्स पर ये महाभियोग लगाया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1786 से 1793 ईस्वी। इन्होंने क्या क्या किया था, भारतीय नागरिक सेवा का इनको जनक माना जाता है और कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण, जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इनके बारे में नेक्स्ट बिंदु क्या है, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की थी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना, मतलब जहाँ पे भ्रमण किया जाता है ऐसी अदालतों की इन्होंने स्थापना की थी। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट है सर जॉन सॉर, इनके समय क्या हुआ था, 1700, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1793 से 1798 ईस्वी। इन्होंने क्या क्या किया था, देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप या तटस्थता की नीति और जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना इन्होंने, सर जॉन सॉर ने। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, इनका सुना होगा आपने लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इनका टाइम कब से कब तक था, 1798 से 1805 ईस्वी। इनके समय क्या क्या होता था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन इन्होंने अपने हाथों में लिया था। किसका किसका, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, इनका प्रशासन इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। और नेक्स्ट बिंदु क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, बसिन की संधि 1802, सहायक संधि प्रणाली इन्होंने प्रारंभ की थी। और हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, मराठा, भोसले इनके साथ सहायक संधि भी की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बालो, इनका टाइम कब से कब तक है, 1805 से 1807 ईस्वी। इन्होंने क्या किया था, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, हस्तक्षेप की नीति और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, सर जॉर्ज बालो। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम, इन्होंने क्या किया था, 1807 से 1813 ईस्वी था इनका टाइम पीरियड। रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में। और फारस के शाह के साथ भी संधि की थी। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं जो हमने पहले देखे थे, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके समय क्या हुआ था, 1813 से 1823 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 1816, सुगौली की संधि 1816 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1818। और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, सिंधिया के साथ संधि, ये कब हुई थी, 1817 में। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना ये कब हुई थी, 1818 में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया था 1822 में, पिंडारियों का दमन। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट, ये इनका टाइम कब से कब तक था, 1823 से 1828 ईस्वी। तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, और अंग्रेज़ों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि ये कब हुई थी, 1826 में। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और अंग्रेज़ों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1828 से 1835 ईस्वी। इसमें क्या था, भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से
गवर्नर जनरल का पद आया था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। पहले क्या था, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, और ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति, ठगी का अंत 1830 में, और आगरा प्रेसिडेंसी का गठन, शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे सती प्रथा की, इन्होंने समाप्ति की थी और ठगी का भी अंत किया था। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसलिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और क्या हुआ था, मैसूर 1831, कुर्ग एवं कछार 1834, इनका विलय हुआ था, मैसूर और कुर्ग का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। इनका टाइम कब से कब तक है, 1835 से 1836 ईस्वी। क्या हुआ था इनके टाइम पे, इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया। उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, तो आज हमने इतने गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, आगे देखेंगे हम। आज कितने पढ़े, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन सॉर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज बालो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ। आज हमने इतने भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के गवर्नर जनरल देखेंगे और इन्होंने क्या क्या काम किए अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। बाय बाय, सी यू।